क्या आप सच में भारतीय हैं? बिलीव मी, ये प्रश्न आपको सोचने पर मजबूर कर देगा वीडियो के एंड तक। आज के इस वीडियो की शुरुआत 1962 के इंडिया चाइना वॉर से करना चाहूंगी, जब चाइना ने लद्दाख रीजन में 10,000 से 20,000 भारतीय सैनिकों के ऊपर 80,000 सेना के साथ आक्रमण कर दिया था और भारत को अघोषित युद्ध की तरफ धकेल दिया था। और इस 1 महीने चले युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा था और भारत के सैकड़ों सैनिक शहीद हुए थे। इस युद्ध का भारत को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भारत पर कभी चाइना हमला करेगा, और नेहरू जी के स्लोगन के बाद तो बिल्कुल भी नहीं कि इंडी चीनी भाई भाई। जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में बीजिंग में चाइनीज प्रेसिडेंट माओ के साथ ये कहा था। ऐसा इतिहास में अघोषित रूप से बार बार चाइना के साथ इंडिया ने कॉन्फ्लिक्ट फेस किया है, चाहे वो हाल ही में हुआ इंडिया डोकलाम भूटान बॉर्डर के पास हुआ विवाद हो, जहां चाइनीज सैनिकों ने भारत को आंख दिखाई और महीनों तक उस बॉर्डर पर तनाव का माहौल था। फिर चाहे वो 2020 का पेंगोंग लेक जो है लद्दाख में, वहां का विवाद हो, जहां हमारे सैनिक शहीद हुए और 50 राउंड की बातचीत के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। एंड आज भी ये कंफर्म नहीं है कि चाइना हमारी बॉर्डर के अंदर है या अपनी बॉर्डर में है, जिसका आंसर समय समय पर इंडियन गवर्नमेंट देती रहती है। अब प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि चाइना भारत को आग क्यों दिखाता है? क्या भारत की सैन्य क्षमता चाइना से कम है या भारत चाइना से डरता है? सैन्य क्षमता की अगर मैं बात करूं तो भारत नेक टू नेक है चाइना के साथ, और कई मामलों में तो भारत चाइना से आगे भी है। फिर वो सैन्य क्षमता की बात हो, मिसाइल्स की एक्यूरेसी की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर और। तो फिर चाइना क्यों हमसे बार बार टकराता है? इसका आंसर बहुत सीधा सा है फ्रेंड्स, वो है भारत की डिपेंडेंसी फ्रॉम चाइना इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर भारत टोटली डिपेंडेंट है चाइना पर, जिसका फायदा चाइना उठा रहा है बार बार। उसमें से एक सेक्टर है जो आज चर्चा का विषय है और हमारा आज का मेन टॉपिक भी है, जिसको जानने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि हम किसकी तरफ है, इंडिया की या चाइना की। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एकता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूसिड एकेडमी। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है और होना भी चाहिए, ये समय की डिमांड है। क्या आप जानते हैं 2015 में मोबाइल कंपनीज में भारतीय कंपनीज का मार्केट 68% था, मतलब हर 100 में से 68 फोन मेड इन इंडिया थे, और चाइनीज फोन का मार्केट 27% था। लेकिन ये बात थी 2015 की, और आज 2022 में चाइनीज फोन का मार्केट 69% है और इंडियन मोबाइल का कितना होगा आप गैस करिए? 8% से भी कम। 2015 यहीं से मैक्सिमम चाइनीज ब्रांड्स एग्जिस्टेंस में आए, लाइक ओप्पो, वीवो, एमआई, वन प्लस, और 2022 आते आते पूरे इंडियन मार्केट में इन्होंने कब्जा कर लिया। अब ये हुआ कैसे? इन्होंने सारे चाइनीज कंपनीज की यूनिट्स इंडिया में शिफ्ट की, बल्क में प्रोडक्शन किया, इंडियन मेंटालिटी को समझा, उन्हें क्या चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्राइस रखे, सस्ते मॉडल्स उतारे मार्केट में। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, हो सकता है एप्पल और सैमसंग आउट ऑफ स्टॉक हो जाएं, लेकिन चाइनीज फोन्स कभी आउट ऑफ स्टॉक्स नहीं होते। आज हर 10 में से 8 इंडियंस के हाथ में चाइनीज स्मार्टफोन है और यही चाइना की ताकत बनता जा रहा है। अब ये कैसे हो रहा है वीडियो में आगे पता चलेगा। अब आपको लग रहा होगा तब तो ये सारी कंपनीज बहुत ज्यादा फायदे में होंगी, अच्छा प्रॉफिट बना रही होंगी, पर क्या सच में ऐसा है? इसका आंसर भी जान लीजिए। 2020 में वीवो कंपनी को 350 करोड़ का लॉस हुआ था, और हाँ, लेकिन इनका जो रेवेन्यू है, जिसको हम हिंदी में राजस्व भी कहते हैं, वो 45% से इंक्रीज हुआ था। सेम एज इट इज ओप्पो के साथ भी इनका लॉस जो था वो 2200 करोड़ का था, और इनका भी जो रेवेन्यू था वो 78% से इंक्रीज हुआ। अब मुझे सुनकर ही हंसी आ रही है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन इसके पीछे इनका क्लियर मोटिव था, जितना ज्यादा मोबाइल मार्केट कैप्चर कर सकते हैं कर लें, प्रॉफिट की चिंता किए बिना। और
ऐसा ही इन्होंने किया। आज हर गांव, शहर, मेट्रो सिटी, हर जगह इनका बोलबाला है। फिर चाहे कोविड आया हो, इंडिया चाइना विवाद हो, रिसेशन हो या इन्फ्लेशन हो, लेकिन इन कंपनीज की ग्रोथ नहीं रुकी। आज टॉप 5 मोस्ट सेलिंग ब्रांड्स में से 4 चाइनीज हैं। शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो। 2020 से 21 में शाओमी 7% से इंक्रीज होता है, रियलमी 20% से और ओप्पो 22% से। अब आपके और मेरे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि इतनी ग्रोथ के बाद भी ये कंपनीज इतने लॉस में क्यों हैं? सेम यही क्वेश्चन ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड आईटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आया, और इन सबको मद्देनजर रखते हुए हाल ही में आईटी डिपार्टमेंट और ईडी की भी आंखें खुलती है और वो एक्शन में आते हैं। हाल ही में 5 जुलाई को ईडी ने वीवो के ऑफिस में रेड करी और पाया कि वीवो टैक्स से बचने के लिए इंडिया से इलीगली पैसे ट्रांसफर कर रहा है, और जो ट्रांसफर्ड अमाउंट है जो सामने आया है अभी, वो है 6,240 बिलियंस, 6,240 अरब रुपए, और ये नंबर वीवो की टोटल इंडियन सेल्स का आधा है। ये सारा कारनामा उन्होंने शिमला में फेक कंपनी सेटअप करके किया, जहां इन्होंने फेक आईडीज, फेक अकाउंट्स, फेक रिक्वायरमेंट जनरेट करके पैसा बाहर भेजा इलीगली। इससे भारत को अरबों रुपयों के टैक्स का घाटा हुआ है। और ये इकलौती चाइनीज कंपनी नहीं है जिसने ऐसा किया है। शाओमी सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है पूरे वर्ल्ड में। अप्रैल में ईडी ने जब इस कंपनी में रेड किया तो पाया कि ये कंपनी अपने प्रॉफिट का सारा पैसा अदर कंट्रीज में भेज रही है। पेपर में दिखा रही है कि सर्विस के लिए पैसा दिया, बट रियल में ऐसा कुछ नहीं निकला। और जो नंबर था ट्रांसफर्ड अमाउंट का, वो 5500 करोड़ है 7 साल के अंदर। ओप्पो मोबाइल, जिसकी टैगलाइन है एम फॉर परफेक्शन, और जिन्होंने बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया है टैक्स चोरी में भी, जब आईटी ने इनके ऑफिस में रेड किया तो पाया इन्होंने 4400 करोड़ की टैक्स चोरी की है, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब ऐसा कैसे किया इन्होंने? प्रोडक्ट मंगाया कुछ और डिलीवर कुछ और हुआ। रियल वर्सेस ऑन पेपर बहुत डिफरेंस था। और भी बहुत सारे केसेस हैं जो चाइनीज कंपनीज लाइक हुआवे, ZTE, OnePlus, इनके बारे में अगर मैं बताने जाऊंगी तो आप बोर हो जाएंगे। एक और बात, हमारी और आपकी वजह से चाइना इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, मोर देन $150 बिलियन, और 15% से ज्यादा हम चाइना से सामान इंपोर्ट करते हैं, वहीं भारत सिर्फ 4% चाइना को इंपोर्ट करता है। सो ये जो 11% का व्यापार डिफरेंस है, ये चाइना के बार बार आग दिखाने का कारण है। शायद ये नंबर आपको बहुत कम लग रहा हो, बट रुपीस के टर्म्स में ये अरबों खरबों में है। आफ्टर लद्दाख केस, भारत सरकार ने इस चीज से निपटने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट किए, बहुत सारी चाइनीज चीजें बैन करी, जो शायद अभी तक काफी ना हो, लेकिन ये एक शुरुआत तो करी उन्होंने। भारत ने ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से चाइनीज कंपनीज इंडिया में आने के लिए मुश्किल में है। 380 प्रपोजल्स में से भारत ने 80 को ही अप्रूव किया है लास्ट 1 ईयर में। कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज भारत से अपना कारोबार समेट कर जा चुकी हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड फियर। फार्मा में भारत चाइना से डिपेंडेंसी कम कर रहा है, और भी बहुत सारे कदम एज ए इंडियन गवर्नमेंट उठाए जा रहे हैं। नाउ व्हाट अबाउट अस? क्या हमने कभी इस बारे में सोचा? हाँ, सोचते तो हैं कभी ना कभी कि नेक्स्ट ईयर दिवाली में चाइनीज लाइट्स एंड प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करेंगे, या रक्षाबंधन में चाइनीज राखियां नहीं परचेस करेंगे, या जब बहुत सारे ऐप्स सरकार बैन कर देती है तो मजबूरन उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन क्या इतना काफी है? आज के इस युग में लड़ाई बॉर्डर में या सैनिकों द्वारा नहीं लड़ी जा रही है, उससे ज्यादा लड़ाई इकोनॉमिक फ्रंट पर है और साइबर वॉर है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है तो आप सोच सकते हैं कि आप किसकी तरफ होंगे, आपके पैसे किसको सपोर्ट कर रहे होंगे। मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आप दिल से भले ही भारत की तरफ होंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी आप चाइना को सपोर्ट करेंगे। सी, एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया जितना हो सकता है चाइना के साथ अपनी पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर रहा है। वो खुलकर किसी मंच पर ऐसा नहीं कह सकते कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को यूज करना बिल्कुल बंद कर दे,
क्योंकि ऐसा करना इंटरनेशनल ट्रेड ट्रीटी का उल्लंघन करना होगा, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं एज अ सिटीजन। आज के वीडियो को एंड करने से पहले, आज कारगिल विजय दिवस है। कारगिल में शहीद हुए सभी जवानों को मेरा शत शत नमन। हाथ में तिरंगा लेकर लहराने बस से आपके भारतीय होने का कर्तव्य पूरा नहीं होता। शायद वो तो सिर्फ एक शुरुआत होती है। असली लड़ाई तो भारत को इकोनॉमिकली और हर पहलू पर मजबूत करने के बाद जीती जाएगी। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स से, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।